हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर द ग्रेट एस्केप पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम सुगाता बोस है। तो स्टोरी कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस born 23 January 1897 was one of the most famous Indian nationalist leader who fought for India's independence from the British rule। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और वो इंडिया के एक बहुत प्रसिद्ध इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे जो कि इंडिया का आज़ादी के लिए ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश लोग से लड़ाई किए थे। ठीक है ना। टू दिस पर्पस ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी INA। ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का भी स्थापना किया था, विच इंक्लूडेड अ वुमेन रेजिमेंट टू, और जो कि रेजिमेंट में वो दल में वुमेन्स लोग भी था। इन 1941 द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट सुभाष अंडर हाउस अरेस्ट दैट इज़ कन्फाइंड हिम इन हिज ओन हाउस। तो 1941 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुभाष को उन्हीं के घर पे उसे नज़रबंद कर दिया था। ठीक है। द फॉलोइंग नरेटिव डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टिंग एंड करेजियस एस्केप ऑफ सुभाष बोस फ्रॉम द क्लस्टर्स ऑफ द ब्रिटिश टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो ये जो प्रस्तुत कहानी है ये बताता है कि कैसे सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश के चंगुल से इंडिया को आज़ाद करवाए इतने साहसपूर्ण और उत्साहपूर्ण जज्बा से। ठीक है ना। वो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश को ब्रिटिश से आज़ादी करवाया ना, तो उसी के बारे में ये चीज़ है। ठीक है ना। लुकिंग पेल and thin with a bushy half-grown beard, Subhas was reclining on his pillow when Sisir, his nephew, entered Subhas' bedroom that December afternoon। तो दिसंबर का महीना था, दोपहर का समय। सुभाष तकिए के सहारे रिक्लाइनिंग यानी कि तकिए के सहारे वो बैठे हुए थे और तभी उनका जो भांजा है शिशिर वो उसका बेडरूम में आते हैं। ठीक है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का जो लुक है वो पेल एंड थिन यानी कि चेहरा जो है वो पीला पड़ गया था और बहुत दुबले पतले से थे। विद अ बुशी हाफ ग्रोन बियर्ड, उनकी दाढ़ी जो है एकदम झाड़ियों जैसी बड़ी बड़ी हो गई थी। ठीक है ना। तो ये बताना चाह रहा था। सुभाष मेड हिम सिट टू हिज राइट ऑन द बेड, और सुभाष ने उसको अपने दाहिनी तरफ में बेड में बैठा लिया। Looking intensely at Sisir, he said, "Can you do some work for me?" Sisir nodded। तो उसे बहुत गौर से देखा। ठीक है। सुभाष ने सिसिर को बहुत गौर से देखा और बोला, क्या तुम मेरे लिए कुछ काम कर सकते हो? तो सिसिर अपना सर हिलाता है। The task as it turned out was to help plan and carry out Subhash escape from India। सुभाष ने कहा कि तुम्हें मेरा मदद करना होगा। ठीक है ना, कि हम लोग को एक प्लान बनाना होगा और वो प्लान ये था कि सुभाष को देश से बाहर निकालना था। ठीक है ना। सिसिर वुड हैव टू ड्राइव हिज अंकल इन द डेड ऑफ नाइट टू द रेलवे स्टेशन फार अवे फ्रॉम कैलकाटा। तो सुभाष ने कहा कि सिसिर को कि तुम्हें गाड़ी चलाना होगा और मेरे को इधर से बाहर निकालना होगा। ठीक है, आधी रात को। ठीक है, और कहीं दूर कलकत्ता से कहीं दूर रेलवे स्टेशन से मेरे को बाहर जाना है इंडिया का। ठीक है। फॉर हिज अंकल्स रेसिडेंट एट एलिगेन रोड। ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस का जो घर था वो एलिगेन रोड में था। सिसिर वॉकड बैक दैट नाइट टू हिज ओन हाउस एट वन वुडबर्न पार्क इन अ स्टेट ऑफ वंडर एंड सबट्यूट एक्साइटमेंट। तो जब सिसिर अपना अंकल का घर से जो कि एलिगेन रोड में है वो अपना घर वन वुडबर्न पार्क जब आ रहे थे तो रास्ता में वो चलते चलते सोच रहे थे कि उसका अंकल को कैसे ब्रिटिश का चंगुल से निकालना है। ठीक है, वो उत्साहपूर्ण भी थे और आश्चर्यचकित भी थे। ठीक है, कि कैसे उनको ये काम करना है और ब्रिटिश का चंगुल से उनका अंकल बचाना। द पुलिस वेयर कीपिंग वॉच ऑन सुभाष हाउस। अब पुलिस लोग जो था वो सुभाष का घर का निगरानी कर रहा था। ठीक है। दो इट वॉज नॉर्मल फॉर अ नेफ्यू टू विजिट एन एलाइंग अंकल। तो बट ये नॉर्मल सा था कि अपना बीमार अंकल को कोई उसका नेफ्यू आके मिलना एक नॉर्मल सा बात था। ठीक है। सुभाष हैड एन एडिशनल एक्सक्यूज़ फॉर मीटिंग हिज नेफ्यू। अब सुभाष का पास एक और एक्स्ट्रा प्लान था। ठीक है ना, अपना नेफ्यू से मिलने के लिए। ठीक है।
सिसिर वॉज गुड एट ऑपरेटिंग द रेडियो। अब सिसिर जो था बहुत माहिर था रेडियो चलाने में, ठीक है। ही हेल्प सुभाष लिसन टू द फॉरेन ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो उन्होंने सुभाष को मदद किया, सिसिर ने सुभाष को मदद किया ताकि सुभाष जो है वो विदेश का न्यूज़ सुन सके। सुभाष एंड सिसिर डिस्कस वेरियस मीन्स ऑफ एस्केप, और सुभाष और सिसिर दोनों ने बहुत अलग अलग तरकीब बनाया कि उन लोग कैसे बाहर निकले, ठीक है। फाइनली दे डिसाइडेड टू ड्राइव आउट इन द मोस्ट नेचुरल फैशन, और लास्ट में उन लोगों ने ये तरकीब बनाया कि उन लोग एकदम आराम से सबसे अच्छा तरीक़ा से उन लोग बाहर जाएंगे। वो है कहाँ से, उसका मेन गेट से, थ्रू द मेन गेट। तो उन लोग ने कहा कि उन लोग मेन गेट से ही बाहर जाएंगे, ठीक है। सिसिर ओन्ड अ जर्मन कार कॉल्ड द वेंडर विच ही एंड सुभाष चोज फॉर देयर जर्नी, ठीक है। सिसिर का पास एक जर्मन कार था जिसका नाम वेंडर था, ठीक है। और सुभाष और सिसिर ने सोचा कि यही कार को यूज़ करेंगे उन लोग अपना यात्रा में, ठीक है। होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी वर्ड में डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 कुछ इस तरीके से शुरू होता है। सुभाष हैड केबल्ड अकबर शाह टू मीट हिम एट कलकत्ता। तो सुभाष ने, ठीक है, केबल्ड यानी कि एक तार है ना, एक लेटर भेजा, ठीक है, अकबर शाह को कि वो उससे आके कलकत्ता में मिले। अकबर शाह वॉज अ को वर्कर इन द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश राज। तो अकबर शाह जो था वो सुभाष का ही जैसा, ठीक है, एक स्वतंत्र सेनानी था जो कि अंग्रेज सरकार से लड़ रहे थे इंडिया का आज़ादी के लिए, ठीक है। ही ऑपरेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन, ही वॉज टू हेल्प सुभाष एस्केप। तो ये जो अकबर शाह था ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ठीक है, फ्रंटियर यानी कि नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में और वो रीजन में वो काम करते थे, ठीक है ना। ही वॉज टू हेल्प सुभाष एस्केप, और वो सुभाष को बाहर निकालने के लिए यानी कि इंडिया से बाहर निकालने के लिए वो भी सुभाष का मदद कर रहे थे, ठीक है। अकबर शाह केम टू कलकत्ता, अकबर शाह कलकत्ता आता है, ठीक है। ही वॉज इंट्रोड्यूस टू सिसिर, अब उसको सिसिर से फिर मिलाया जाता है। टुगेदर दे वेंट टू अ शॉप इन सेंट्रल कलकत्ता वेयर दे परचेस्ड अ बैगी सलवार ट्राउज़र एंड अ ब्लैक फेस फॉर सुभाष डिस्गाइज। तो अकबर शाह और सिसिर जो है दोनों का दोनों मिल के सेंट्रल कलकत्ता में एक शॉप में जाते हैं, ठीक है, एक दुकान में जाते हैं, और उधर पर से उन लोगों ने एक बैगी सलवार यानी कि एक लूज फिटिंग सलवार पैंट खरीदा, ठीक है, और एक ब्लैक फेस यानी कि एक ब्लैक टोपी खरीदा ताकि सुभाष का भेष बदला जा सके, ठीक है ना। लेटर सिसिर ऑल्सो परचेज अ सूटकेस, अ बेडरोल, शर्ट एंड पिलोज, और बाद में सिसिर ने, ठीक है, कुछ एक सूटकेस भी खरीदा और एक बेडरोल भी खरीदा, शर्ट्स भी खरीदा और कुछ तकिया भी खरीद लिया, ठीक है। सुभाष वॉज टू कैरी दीज विथ हिम इन द जर्नी, और ये सब सामान सुभाष का जर्नी में यानी कि सुभाष का यात्रा में ये सब चीज़ का काम आने वाला था, ठीक है ना। He ordered a set of calling card which read Mohammad Ziauddin, Travelling Inspector, The Empire of Indian Life Insurance Co. Limited. This was the false identity with which Subhash was to travel. तो सिसिर ने एक प्रिंटर शॉप में गया और उधर से एक कॉलिंग कार्ड वो छपाया, ठीक है। कॉलिंग कार्ड में नाम लिखा था मोहम्मद जियाउद्दीन ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, ठीक है। और वो कार्ड में ये लिखा था कि वो एक तो ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। कहाँ, वो कंपनी का नाम है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और ये एक नकली पहचान पत्र था, ठीक है, जो कि सुभाष का हेल्प करता है बाद में निकलने के लिए, ठीक है ना। On 16 January 1941, Sisir finished his dinner early and drove to the Elegant Road अराउंड 8:30 PM, और 16 जनवरी का समय था 1941। सिसिर ने जल्दी जल्दी अपना रात का डिनर खा लिया और गाड़ी चला के एलिगेंट रोड यानी कि अपना जो सुभाष चंद्र बोस है उनका घर का पास पहुंच गए 8:30 बजे रात को, ठीक है। ही पार्क द वेंडर एट द बैक ऑफ द हाउस, और उन्होंने वो गाड़ी को, वेंडर कार को, ठीक है, जो उन लोग लेके भागने वाले थे वही कार को सुभाष का घर का पीछे में रख दिया, ठीक है, पार्क कर दिया। सिसिर एंड सुभाष हैड मेंटेन टोटल सीक्रेसी, सिसिर और सुभाष दोनों ने ये बात को गुप्त रखा, ठीक है ना।
अबाउट द प्लान ऑफ एस्केप, क्या चीज़ का, कि उन लोग इधर से निकलने वाले हैं, ठीक है ना। None of the family member knew anything except सुभाष नीस एला एंड अ मेल कज़न ड्विजिन, ठीक है। तो यहाँ पर उनका फैमिली में, सुभाष का फैमिली में किसी को भी नहीं मालूम था कि सुभाष चला जाएंगे, ठीक है, एस्केप कर लेंगे, सिवाय उसका जो नीस है एला और उसका मेल कज़न ड्विजन, इनको, ये दोनों जन को मालूम था, ठीक है ना। सुभाष एंड शिशिर वेटेड अंटिल द रेस्ट ऑफ द बोस फैमिली हैड फॉलन अस्लीप, सुभाष और शिशिर दोनों ने वेट किया, ठीक है ना, कब तक, जब तक पूरा का पूरा बोस फैमिली सो नहीं जाता, ठीक है। सुभाष हैज़ चेंज्ड इनटू हिज डिस्गाइज एज मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, और देखो वो जो नकली पहचान पत्र बनाया था ना, नकली आइडेंटिटी कार्ड बनाया था ना मोहम्मद ज़ियाउद्दीन का नाम से, तो वही वैसे ही लुक में, ठीक है, सुभाष ने अपना भेष बदल लिया, ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग ब्राउन कोट, बैगी सलवार एंड अ ब्लैक फेस, तो उन्होंने जो अपना भेष बदला वो कैसा था, एक लॉन्ग ब्राउन कोट पहने थे, ठीक है, एक बैगी सलवार यानी कि लूज फिटेड वाला जो ट्राउज़र था वो पहना था, और एक तो टोपी, काला टोपी वो भी पहन लिया था, ठीक है ना। ही वोर गोल्ड वायर रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और उन्होंने एक सोना कलर का, ठीक है ना, एक सोना का, ठीक है, गोल्ड वायर रिम्ड स्पेक्टिकल यानी कि गोल गोल चश्मा जो होता है ना वो वाला भी पहन लिए थे, ठीक है। इट वॉज 1:35 AM, और वो सुबह का 1:35 AM हो रहा था, ठीक है ना, मतलब भोर भोर का समय में 1:35 AM हो रहा था। द नाइट वॉज मूनलाइट, डिवीजन सिंगल्ड फ्रॉम एन अपस्टेयर विंडो दैट नो पुलिसमैन वॉज नियर बाई, ठीक है, और वो भोर होने का समय हो गया था और डिवीजन ने सिग्नल दिया कि ऊपर, ठीक है, उधर विंडो से कि कोई भी पुलिसमैन सामने नहीं है, ठीक है। बाय डे द पुलिसमैन सैट ऑन अ चारपाई एट द कॉर्नर ऑफ एलिगेंट रोड एंड वुडबर्न रोड, तो जो सुबह होते होते, ठीक है, सब पुलिसमैन लोग आ गया, आके चारपाई में बैठा हुआ था, कहाँ पर, एलिगेंट रोड और वुडबर्न रोड का पास, ठीक है। दे प्लेस्ड अप एंड डाउन द स्ट्रीट बिफोर सुभाष हाउस, और उन्होंने मतलब आ रहे जा रहे थे, ठीक है ना, सुभाष चंद्र का घर का पास से, ठीक है। ऑन द कूल विंटर नाइट ऑफ जनवरी 16, ठीक है, और वो जो महीना था वो जनवरी का महीना था, जनवरी 16 तारीख, ठीक है, और बहुत ही ठंडा वाला रात था, यानी कि सर्दी का मौसम था, ठीक है ना। दे हैड प्रिफर्ड द कम्फर्ट ऑफ द वार्मर ब्लैंकेट्स ऑन द चारपाई, तो वो जो पुलिसमैन थे, ठीक है ना, उन लोग ने ठंडा का वजह से चारपाई में एकदम गरम गरम कंबल वंबल लेके सब एकदम बैठे हुए थे, ठीक है। उसका यूनिट 2 में अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, ये लास्ट यूनिट है ये चैप्टर का। सुभाष एंड शिशिर हग्ड द इनर वॉल ऑफ द लॉन्ग हाउस कॉरिडोर एंड टिप टॉप डाउन द बैक स्टेयर्स टू द कार। सुभाष और शिशिर, ठीक है ना, सुभाष और शिशिर अपना जो उन लोग का जो घर था, ठीक है, उन लोग का बहुत बड़ा सा घर था, ठीक है, तो वो बड़ा सा घर का, ठीक है, वो जो कॉरिडोर यानी कि वो बरामदा से उन लोग दीवार में सट के, ठीक है ना, दीवार में सट के हल्का हल्का टिप टॉप करके बिना आवाज़ किए, ठीक है ना, एकदम हल्का हल्का करके उन लोग सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, ठीक है, और उसके बाद उन लोगों ने कार में चला गया, ठीक है। सुभाष सैट इन द बैक, और सुभाष कार का पीछे में बैठ गए। शिशिर ड्रोव द कार, शिशिर ने गाड़ी चलाया। ही स्टार्टेड द इंजन एंड ड्रोव आउट फ्रॉम 38/2 एलिगेंट रोड एज ही हैड डन ऑन सो मैनी पास्ट ओकेशंस, और शिशिर ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी चलाते हुए 3/2 एलिगेंट रोड से निकाला गाड़ी, वो पहले भी ये काम बार बार कर चुके थे, ठीक है ना। At Subhash Elegant Road residence, the light glowed in his bedroom to give the impression that he was still there. और सुभाष का जो घर था, ठीक है, एलिगेंट रोड में, उधर पर एक लाइट बार बार जला रहा बुझा रहा इसलिए किया जा रहा था, ऐसा लगने के लिए कि सुभाष जो था वो अपना घर में अभी भी मौजूद है, ठीक है। एज कलकत्ता स्लेप्ट, अंकल एंड नेफ्यू क्रॉस द हावड़ा ब्रिज एंड वेंट बियॉन्ड द सिटीज प्रेजेंट। अब जब पूरा का पूरा कलकत्ता सो जाता है, अंकल और नेफ्यू यानी कि सुभाष और शिशिर दोनों जन हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करके, ठीक है, कलकत्ता का बॉर्डर, प्रेजेंट यानी कि बॉर्डर, तो कलकत्ता का बॉर्डर पार कर देते हैं, ठीक है ना। सुभाष poured
शिशिर कॉफ़ी फ्रॉम द थर्मस। सुभाष ने शिशिर को कॉफ़ी दिया, ठीक है, थर्मस से निकाल के। थर्मस जानते हैं ना, फ्लास्क को बोलते हैं थर्मस, ठीक है। दे शेड अ फ्यू एनेक्विश मूवमेंट टुगेदर व्हेन द कार इंजन फ्लैटेड वंस। और उन लोग दोनों जन, ठीक है ना, मतलब सुभाष और शिशिर दोनों जन बैठ के कुछ वक्त बिताते हैं जब उन लोग का कार का इंजन भी ठप पड़ जाता है, ठीक है। फ्लैटेड यानी कि बंद, यानी कि थोड़ा ठप पड़ जाता है, ठीक है। इट स्टार्टेड अगेन एंड शिशिर डैश्ड एट हाई स्पीड थ्रू द डार्क नाइट। और थोड़ी देर बाद जो कार है वो ठीक हो जाता है और शिशिर जो है एकदम तेज़ रफ्तार से, ठीक है, वो रात का समय में चला जाते हैं, ठीक है। एट अराउंड 8:30 AM दे अराइव्ड एट बारारी नियर धनबाद। तो सुबह 8:30 बजे का समय था और उन लोगों ने बारारी धनबाद में पहुंच गए थे, ठीक है। दे पुट अप एट द हाउस ऑफ शिशिर ब्रदर अशोक। और उन लोगों ने जो शिशिर का जो भाई था अशोक, उनका घर पे रोका, ठीक है। सुभाष केप्ट हिज डिस्गाइज ऑन एज मोहम्मद जियाउद्दीन एंड सेड ही हैड कम ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। और सुभाष ने जो अपना भेष बदला था मोहम्मद जियाउद्दीन का, वो वही भेष में ही थे, ठीक है ना। उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, कुछ बोला नहीं। और उन्होंने कहा बाद में कि वो इंश्योरेंस के काम से, ठीक है, वो उधर पर आए थे, ठीक है ना। एंड वॉज गिवन अ रूम टू रेस्ट ड्यूरिंग द डे। और ये बोलने के बाद उनको एक रूम मिल गया, ठीक है, ताकि वो दिन भर आराम कर सके। दे मेट एंड टॉक्ड इन द इवनिंग एंड हैड एंड अर्ली डिनर। और बाद में सुभाष और शिशिर एक दूसरे से मिलते हैं शाम के वक्त में और उन्होंने जल्दी जल्दी डिनर यानी कि रात का खाना भी खा लिया। Muhammad Ziauddin left alone for Gomo station, which was some distance away. He wanted to catch the Delhi Kalka mail from there. तो मोहम्मद ज़ियाउद्दीन उधर से अकेला निकल गया गोमो स्टेशन के लिए, ठीक है, और थोड़ी दूर में उसको मिल जाता है, ठीक है। और उधर से वो दिल्ली कालका मेल को पकड़ेंगे, ठीक है ना। अ लिटिल फर्दर from the house, Sisir picked him up in the vendor and drove toward the railway station। और जो अशोक का घर से थोड़ा ही दूर में, ठीक है, जो शिशिर था, ठीक है, उनका भांजा, वो उसको अपना वेंडर जो कार था वो कार में पिक कर लिया, उठा लिया, ठीक है। मैंने बैठ गए सुभाष और शिशिर, और उधर से उन लोगों ने फिर रेलवे स्टेशन का तरफ चल गए, ठीक है। दे रीच गोमो स्टेशन इन द मूनलाइट नाइट। और उन लोगों ने गोमो स्टेशन आधी रात का समय में ही पहुंच गया, ठीक है। अ स्लीपी पॉटर कलेक्टेड देयर लगेज। तो एक जो पॉटर यानी कि जो कूली है, ठीक है ना, वो कूली ने उनका लगेज यानी कि उनका जो भाड़ा था वो उठा लिया, ठीक है, मतलब उनका जो सामान था वो उठा लिया, ठीक है ना। आई एम ऑफ, यू गो बैक, सुभाष सेड एज पार्टिंग वर्ड। सुभाष कहते हैं कि मैं चला, तुम भी चले जाओ, ठीक है ना। शिशिर वॉच्ड हिम mount the railway overbridge and walk across it with his usual majestic gait। यानी कि शिशिर देख रहे थे, ठीक है, कि किस तरीक़ा से सुभाष ने रेलवे ओवरब्रिज को क्रॉस किया। शिशिर जो है ना वो देख रहे थे कि उसका अंकल किस तरीक़ा से ब्रिज क्रॉस कर रहा है और ब्रिज में जो चल रहे थे, ठीक है। सुभाष का जो चलने का स्टाइल था ना वो सबसे अलग था, ठीक है। लोग उनको देख के समझ जाते थे कि उनका अंदर कुछ अलग ही बात है, ठीक है ना। ही डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस टुवर्ड द प्लेटफॉर्म ऑन द ऑपोजिट साइड। अब वो जो प्लेटफॉर्म था वो इतना अंधेरा था, ठीक है ना, कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जब चल रहे थे तो चलते इतना अंधेरा था कि वो एक गायब अदृश्य जैसे होने लगे, ठीक है ना। शिशिर देख रहा था कि वो उसका अंकल जो है वो चल रहा था और अंधेरा होने की वजह से वो थोड़ा डिसअपियर्ड यानी कि थोड़ा गायब जैसे हो गए, यानी कि अदृश्य जैसे हो गए, ठीक है ना। द दिल्ली कालका मेल रिलीज स्ट्रीम। और ये जो दिल्ली कालका मेल है, तो वो जो ट्रेन था दिल्ली कालका मेल, ठीक है ना, वो सिग्नल दे रहा था कि वो निकलने वाला है, ठीक है। और देखिए पहले का ज़माना में जो ट्रेन सब था ना वो स्टीम इंजन में चलता था ना, तो इसी के लिए वो जो स्टीम इंजन होता है उसका ऊपर से धुआं निकलता है ना, तो वही धुआं निकल रहा था, ठीक है। शिशिर हर्ड द रिदमिक क्लटर ऑफ द व्हील एंड सॉ द ट्रेन लाइट मूविंग अवे। अब शिशिर जो है वो सुनता है, ठीक है ना, वो जो ट्रेन का जो छुक छुक का आवाज़ होता है ना,
हाँ, तो वही चीज़, ठीक है। क्लटर यानी कि जो व्हील्स का जो नॉइस होता है, ठीक है, वो वाला इसे सुनते रहता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद जो ट्रेन का लाइट है वो भी दूर उससे जाते रहता है, यानी कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और वो जाते रहता है दूर, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा या कुछ भी चीज़ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।